हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास आर द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 5 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है? गूगल ने साझेदारी की है बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के साथ। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, बांग्लादेश। और गूगल का एक कार्यक्रम चल रहा है भारत में जिसको बोलते हैं डीजीपी बॉट। महिलाओं को स्किल्ड बनाने के लिए डीजीपी बॉट ये कार्यक्रम चल रहा है गूगल का। और गूगल ने एक कीबोर्ड भी बनाया है जिसका नाम है टॉकबैक। ये एक ब्लाइंड फ्रेंडली कीबोर्ड है टॉकबैक, ये भी गूगल ने बनाया है। सो ये भी आपको याद रखना है। और बांग्लादेश की बात हुई है तो मैं बता दूं कि बांग्लादेश ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है सोहो जोधा। सोहो जोधा कार्यक्रम ये क्या है? ये एक प्लाज्मा एक्सचेंज नेटवर्क है जो कि बांग्लादेश ने शुरू किया है। बांग्लादेश की प्रेसिडेंट है, इनका नाम है अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। पीएम है शेख हसीना। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल हार्ट। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी बांग्लादेश ने लॉन्च किया था। बांग्लादेश के साथ हम एक युद्धाभ्यास करते हैं जिसका नाम है संप्रीति। संप्रीति युद्धाभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर जिनका नाम है एम वीर लक्ष्मी को किस राज्य में नियुक्त किया गया है? पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं ये, इनको नियुक्त किया गया है हाल ही में। ये राज्य है तमिलनाडु। ओके, ये राज्य कौन सा है? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं एडापड़ी के पलानीस्वामी। एडापड़ी के पलानीस्वामी चीफ मिनिस्टर हैं। बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं। और तमिलनाडु नंबर 1 है आरबीआई के हिसाब से बाजार कर्ज के मामले में। आरबीआई ने कहा है कि तमिलनाडु बाजार कर्ज के मामले में नंबर 1 राज्य है, ठीक है। और तमिलनाडु मछली उत्पादन में भी नंबर 1 है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मछली उत्पादन में नंबर 1 राज्य भी तमिलनाडु है। और इसने पीछे छोड़ा है इस बार गुजरात को। गुजरात को पीछे छोड़कर ये प्रथम आया है। और ये रिपोर्ट दी थी सीएमएफआरआई ने, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीएमएफआरआई, ठीक है। तो इनके हिसाब से। और तमिलनाडु की एक जगह है इरोड। एरोड में हल्दी फेमस है जिसको जीआई टैग मिला हुआ था, बताया था मैंने आपको। तो एरोड में ही हल्दी अनुसंधान संस्थान भी बन रहा है, हल्दी अनुसंधान संस्थान। तो ये भी आपको याद रखना है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर किस देश ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? ये कौन सा देश है जिसने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? अगेन बांग्लादेश। बांग्लादेश ही है जिसने एक दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। और हमारे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था, ये भी याद रखना, ठीक है, प्रणब मुखर्जी के निधन पर। और ये इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है प्रणब मुखर्जी को, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है किसी के भी लिए भारत में। ओके, किस मंत्रालय ने हाल ही में वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता शुरू की है? वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज ये प्रतियोगिता शुरू की है जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय, ये मंत्रालय इस बार नया मंत्रालय बना है। और इसके जो मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं। और एक मिशन चलता है जिसका नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ये क्या मिशन है? ये मिशन ये है कि जल जीवन मिशन के तहत इनको साल 2024 तक हर गांव में टैप वाटर की सुविधा उपलब्ध करवानी है। टैप वाटर, ठीक है, साल 2024 तक। ये भी याद रखना आप, जल जीवन मिशन के तहत। किस कंपनी ने कियारा आडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है कियारा आडवाणी। इस कंपनी का नाम है मिंत्रा। आपने देखा होगा, ऐड आता है, जो कपड़े वगैरह बेचती है कंपनी मिंत्रा। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये भी आपको याद रखना है।
इसके जो सीईओ हैं मिंत्रा के वो हैं अमर नागराम। अमर नागराम इसके सीईओ हैं। क्लियर। और अमेजोन के बारे में बता दूं मैं कि अमेजोन के जो मालिक हैं वो हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जिनकी संपत्ति अभी हो गई है हाल ही में $200 बिलियन। $200 बिलियन संपत्ति वाले ये अकेले व्यक्ति हैं आज तक। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास हुआ है? इंद्र युद्ध अभ्यास मैंने कई बार बताया है, इंद्र हम किसके साथ करते हैं? इंद्र हम करते हैं रसिया के साथ। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, जिनकी पार्टी है यूनाइटेड रसिया। यूनाइटेड रसिया इनकी पार्टी है। रूबल मुद्रा है रूस की। और रूबल मुद्रा तो है ही है, साथ साथ यहाँ रूस में यूराल के माउंटेन्स भी पाए जाते हैं। यूराल के जो माउंटेन्स हैं वो भी रूस में है। और यूरोप के सबसे ऊंचे जो पर्वत हैं जिन्हें बोलते हैं माउंट एल्ब्रस, वो भी रसिया में है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? संघाई सहयोग संगठन जिसे बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसकी जो मेजबानी करेगा वो है भारत। भारत करेगा इसकी मेजबानी। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। और अभी जो एक बैठक हो रही है उसमें राजनाथ सिंह हिस्सा लेने गए हैं, ये भी याद रखना। राजनाथ सिंह, संघाई सहयोग संगठन की एक बैठक में राजनाथ सिंह हिस्सा लेने गए हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। बीजिंग, चाइना में। और बीजिंग में ही हेडक्वार्टर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को आप कंफ्यूज नहीं करना ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस की राजधानी। क्लियर। और संघाई में हेडक्वार्टर है ब्रिक्स बैंक का। ब्रिक्स बैंक कह लो या न्यू डेवलपमेंट बैंक कह लो, एक ही बात है। ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। क्लियर। हाल ही में किसने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित की है? कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित की है टाटा स्टील ने। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, टाटा स्टील। ये इसलिए विकसित की गई है, अभी जो भी डॉक्टर स्वैब कलेक्ट करते हैं वो उन्हें बहुत पास आना पड़ता है मरीजों के। ठीक है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है कोरोना वायरस होने का उन लोगों को भी। तो अब एक नई तरीके की कलेक्शन यूनिट बनाई गई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है, ये आपको दिख रही है, ये टाटा स्टील ने बनाई है नई स्वैब कलेक्शन यूनिट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और टाटा स्टील के जो चेयरमैन हैं वो हैं एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन टाटा स्टील के चेयरमैन हैं। किसे पंजाब और सिंध बैंक का MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया गया है? पंजाब एंड सिंध बैंक के MD और CEO बनाए गए हैं S कृष्णन। S कृष्णन बनाए गए हैं। और रजनीश कुमार किसके हैं? रजनीश कुमार चेयरमैन है SBI के। SBI के। और SBI जो कार्ड्स एंड पेमेंट्स हैं उसके जो CEO बनाए गए हैं वो हैं अश्वनी कुमार तिवारी। अश्वनी कुमार तिवारी, ये भी आपको याद रखना है। और SS मल्लिकार्जुन राव किसके हैं? पंजाब नेशनल बैंक के SS मल्लिकार्जुन राव। क्लियर है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? ये प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करेंगे, ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये राज्य है। और मध्य प्रदेश में अभी एक योजना शुरू हुई है, अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है गंदगी भारत छोड़ो अभियान। गंदगी भारत छोड़ो अभियान ये अभी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश ने ही इंतजार आपका अभियान भी शुरू किया था टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इंतजार आपका, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना भी चल रही है, रोजगार सेतु योजना। क्लियर। और मध्य प्रदेश में एक ऐप भी चल रहा है जिसका नाम है टॉप पेरेंट ऐप। टॉप पेरेंट ऐप ये भी मध्य प्रदेश में चल रहा है।
निष्ठा विद्युत मित्र मध्य प्रदेश में योजना शुरू हुई है, निष्ठा विद्युत मित्र। संकल्प योजना भी शुरू हुई है मध्य प्रदेश में, संबल योजना भी शुरू हुई है मध्य प्रदेश में, संबल योजना, ठीक है। और एक पहल शुरू हुई है जिसका नाम है चरण पादुका पहल, चरण पादुका पहल भी शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और मध्य प्रदेश में बता दूं, कान्हा बांधवगढ़, कान्हा बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय धुबरी, ये नेशनल पार्क हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 3 विश्व धरोहर हैं यूनेस्को की, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं मध्य प्रदेश में। कौन कौन सी? एक तो है खजुराहो के जो मंदिर हैं वो, सांची स्तूप है, सांची स्तूप, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं। ये 3 धरोहर हैं यूनेस्को की मध्य प्रदेश में। क्लियर? अगला है 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट, ये किसने जीता? 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट ये जीता है अभी हाल ही में पी इनियन ने। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, पी इनियन। क्लियर है? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है सऊदी अरब में। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी बैठक होगी, चाहे वो विदेश मंत्रियों की हो, चाहे वो होम मिनिस्टर्स की हो, किसी भी की बैठक हो, अगर G20 लगा है उसमें इस बार का, इस साल का, तो वो सारी बैठक होंगी सऊदी अरब में। समझे या नहीं? मैंने बोला कि जो भी बैठक होंगी G20 की, चाहे वो विदेश मंत्री की हो या होम मिनिस्टर्स की हो, कोई भी हो, ठीक है, तो वो सारी बैठक इस बार होंगी G20 की 2020 में सऊदी अरब में। ठीक है, 2020 में सारी बैठक सऊदी अरब में होंगी। और G20 की अगर पूछे 2021 में कहाँ होंगी, G20 की 2021 में होंगी इटली में, इटली में सभी बैठक। और G20 की ही 2022 में होंगी कहाँ? अपने देश भारत में, भारत में। ठीक है, तो ये ना बार बार याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई। केवल एक चीज़ याद रख लो कि इस बार सारी बैठक कहाँ होंगी? सऊदी अरब में, 2020 में सऊदी अरब में। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, सऊदी अरब। क्लियर है? अब हम आते हैं आज के क्विज पे। सो पहला क्वेश्चन है कि किस रेलवे जोन ने रक्षक नामक रोबोट बनाया है? रक्षक। चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभयारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। अग्निशमा पोर्टल ये किस राज्य ने शुरू किया है? अग्निशमा पोर्टल। ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी ये किस राज्य में स्थित है? ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी। किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया है? एक मास्क अनेक जिंदगी। कौन सा अर्धसैनिक बल है जो पहला अर्धसैनिक बल बना है जिसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग से सामान खरीदना शुरू किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। कोना कोना उम्मीद अभियान ये किस बैंक ने शुरू किया था? कोना कोना उम्मीद। सो ये था हमारा क्विज। अब मैं आंसर बताता हूं इनके। जिस रेलवे जोन ने रक्षक नामक रोबोट बनाया है वो रेलवे जोन है मध्य रेलवे, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मध्य रेलवे। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अग्निशमा पोर्टल ये उड़ीसा ने शुरू किया है, उड़ीसा। ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी ये स्थित है तिरुचि, तमिलनाडु में। तिरुचि को तिरुचिरापल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तिरुचि हो या तिरुचिरापल्ली हो एक ही बात है। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। जिस अर्धसैनिक बल ने केबीआईसी से सामान खरीदना शुरू किया है उसका नाम है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये है बनारस में, बनारस। कोना कोना उम्मीद अभियान ये शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, कोटक महिंद्रा बैंक। क्लियर? सो अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट।
शक्ति स्थल, ये भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, ये किस राज्य में स्थित है? शक्ति स्थल। एक किताब है जिसका नाम है अ बर्निंग, इसके लेखक कौन है? अ बर्निंग। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, वी विल मीट टुमारो, टिल देन keep watching MS Study Point. Thank you so much for watching this. Stay safe, stay healthy, and most importantly, keep supporting us and keep studying.